हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ने का सही तरीका। ऐसा होता है कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, उसमें इंडियन पॉलिटी से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनते हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी गलत कर देते हैं। वो इसलिए गलत कर देते हैं क्योंकि वो कई सारी अननेसेसरी चीज़ें पढ़ लेते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है एग्ज़ाम्स में। इसी वजह से वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार, जैसे आर्टिकल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं या कभी डेट्स में हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इतना नहीं पढ़ना होता है जितना कि वो पढ़ लेते हैं। तो आज मैं आप सभी को थोड़ा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से हमें क्या क्या कवर करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है ना। क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, 3 4 ज़्यादा से ज़्यादा 5 आ जाएंगे। और कोई जैसे खासकर स्टेट्स वाले एग्ज़ाम्स में उनमें भले ही 8 10 क्वेश्चन भी आ जाएं, तो ऐसा होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें भारतीय संविधान को पढ़ने से पहले भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ना होता है। उसमें उसमें भी थोड़ी कम चीज़ें पढ़ी नहीं होती हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से भी नहीं बनना है, बहुत कम बनता है। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, इस तरीके से, है ना। उसके बाद भारतीय संविधान सभा के बारे में भी हमें पढ़ना होता है कि मतलब संविधान सभा गठन कैसे हुई, कि कैबिनेट मिशन योजना अपने देश में आई और कौन कौन सी चीज़ें हुई और किस तरीके से बनी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं संविधान सभा में। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हो गई। ये भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना होता है, इतना ज़्यादा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ लेता है कि हमने अपने में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, है ना, या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं। तो ये विदेशी स्रोत वगैरह हैं, हमें ये नहीं भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो होती है प्रस्तावना। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं प्रस्तावना से। खास करके वो क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं, और संशोधन कब किया गया, या कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई, 3 शब्द जोड़े गए, क्या क्या जोड़ा गया। इस तरीके से कुछ प्रश्न बनते हैं, वो भी हमें पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं अब ये मैं आपको बता दूं कि जब भी संविधान का निर्माण हुआ था, तो इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। और हाँ, इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुसूचियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचियों में भी जो अनुसूची बाद में जोड़ी गई हैं, जैसे 9 10 11 या 12 अनुसूची, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाती हैं। और 7वीं अनुसूची होती है, उसमें 3 तरीके की सूचियाँ दी गई हैं, जैसे संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों में कितने कितने विषय आते हैं, वो पढ़ना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ लिया, है ना। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे संविधान में, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो भाग, भाग के अंदर आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं, लगभग 395 तो मूल संविधान में थे, और अभी प्रेजेंट में 490+ आर्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि संशोधन होते रहते हैं। तो किसी में ए जोड़ दिया, किसी में बी जोड़ दिया, ऐसे करके। जैसे किसी में जैसे 41 है, किसी का भी ए जोड़ दिया, बी जोड़ दिया, इस तरीके से वो बढ़ते रहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, टोटल संविधान के 22 भाग हैं, जिस और जो मैं ये दिखा रहा हूँ इसे आप लोग ज़रूर याद ज़रूर कर लेना कि भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया और उसमें 4 आर्टिकल दे दिए, जैसे दे दिया आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 8। अब आपको पता है ये तीनों एक भाग में हैं, और जो पूछा गया क्वेश्चन में वो नागरिकता का तो पूछा गया, तो आर्टिकल 8 नागरिकता से ही आता है, इस तरीके से। तो जो मैं बता रहा हूँ कि भाग तो याद करना, साथ में ये भी देख लेना कि कौन सा आर्टिकल है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भाग पहले में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, 5 से 11 अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारा मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार, जो लिखा हुआ है 12 से 35 जो आर्टिकल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा चांस है, 100% एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, कुछ नहीं तो इससे। ठीक है, तो ये भाग बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 4, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधी जी के उसके अनुसार कौन सा भाग में पंचायतें ये जोड़ी गई थी, इस तरीके से क्वेश्चन। लेकिन ये भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अपने संविधान का सबसे बड़ा जो भाग है, भाग 5 है। लगभग लगभग इसमें 100 आर्टिकल आते हैं अप्रोक्स।
52 से 151 तक इसमें आर्टिकल हैं। बहुत बड़ा भाग है। इसमें ही आपके प्रेसिडेंट, पीएम, है ना, कैग और भी कई सारे चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत बड़ा भाग है। इसको मान के चलो कि इसको पढ़ लिया तो आधा संविधान आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भाग 6 में राज्य है। राज्य में जैसे सीएम हो गया, है ना, राज्यपाल हो गए, इस तरीके के आ जाते हैं। ये भी काफ़ी ठीक है। और ये कैंसिल हो चुका है आपका भाग 7। ठीक है, 1956 से। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ आएगा ही नहीं, कि पूछेगा भी नहीं, ये निरस्त ही हो चुका है ना। कई जगह दिखाते भी नहीं, इसको हाइड कर देते हैं। भाग 8 में जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद देख लो। ठीक है। पंचायतें भाग 9 में दे रखा है। इसमें भी ओ से मतलब 243 से लेकर 243 के ओ तक है। मतलब लगभग 17-18 आर्टिकल आते हैं। उसके बाद भाग 9 का ए में नगर पालिकाएँ हैं। 243 से लेकर जेड तक है ना। ये एक इम्पोर्टेंट है। भाग 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र 244 ए। ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये इतना ज़्यादा नहीं है। इसी तरीके से निर्वाचन वाला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये इसमें यूपीएससी आ जाता है आपका। ठीक है। भाग 14। उसके बाद ये राजभाषा है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कि आपातकाल उपबंध, इससे तो काफ़ी हद तक बच्चे याद भी कर लेते हैं। 352, 356, 360। ठीक है। ये भी काफ़ी ठीक ठाक, मतलब इससे क्वेश्चन बन जाता है। संविधान संशोधन, ठीक है, प्रक्रिया वक्रिया सब कुछ काफ़ी चीज़ें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोनों, लेकिन फिर भी पढ़ लो थोड़ा बहुत। ये है, जैसे मैंने एक फ़ोटो भी यहाँ पे लगा रखी है, संविधान संशोधन। लास्ट में, सबसे लास्ट में जो भी पढ़ना होता है वो संविधान संशोधन ही होते हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये फ़ोटो भागों की दे रखी है, जो ऊपर दिखाए थे वो वही भाग हैं पूरे 22। इन भागों में कुछ नहीं, आप बस इनका नाम याद रख लेना, जैसे नागरिकता और इनके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। ये भी अगर याद कर लोगे तो भी काफ़ी मदद मिल जाती है ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। और कुछ नहीं है वो, मतलब महत्वपूर्ण शब्दावली है, कुछ ऐसे हैं ये। टर्म्स पूछ लेता है, शून्यकाल क्या होता है ना, सदन का स्थगन क्या होता है, अनुपूरक प्रश्न, तारांकित और स्थगन प्रस्ताव क्या है, अल्प सूचना प्रश्न क्या है, संचित निधि क्या है, आस्क निधि, मतलब इस तरीके की ये भी चीज़ें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, पहली बात तो ये ना, पूरा कि कोई पढ़ता है, जो पढ़ता है वो किसी अलग ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो इसलिए पढ़ता है। ठीक है। अब जैसे इसमें यही पढ़ना चाहिए हमें, संसद की कुछ वित्तीय समितियां हैं, जैसे ये है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इनका काम क्या क्या है, ये अपनी रिपोर्ट किसे देते हैं, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना होता है। बस फिलहाल इतना ही है। इतना ही अगर हम पढ़ लेते हैं तो लगभग हमारा पूरा संविधान कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं है वैसे तो, क्योंकि इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं बनता है। बेसिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। चलो, थैंक यू। आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है। और आगे वीडियो में मैं स्टैटिक जीके का ही इसी संविधान को स्टार्ट करा दूंगा, और कुछ कुछ टॉपिक कंप्लीट भी करा दूंगा एक दिन में। 2 या 3 टॉपिक तो करा ही दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है। थैंक यू।